ड्राइविंग का भविष्य अब पूरी तरह बदल रहा है। फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल डीजल का जमाना अब जा रहा है। सोचिए, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। धुआं उगलने वाली गाड़ियों की जगह ले रही हैं एकदम साफ सुथरी क्लीन टेक्नोलॉजीज। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भविष्य की गाड़ी को चलाएगा कौन? क्या वो बैटरी होगी जिसे हम अपने फोन की तरह चार्ज कर सकेंगे, या फिर होगा हाइड्रोजन, एक ऐसा कमाल का फ्यूल जो धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है? तो बस यही है दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज के बीच एक जबरदस्त टक्कर। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें हम BEVs कहते हैं। ये गाड़ियां ग्रिड से चार्ज की गई बैटरी पर चलती हैं। और दूसरी तरफ है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी FCEVs। ये अपनी बिजली खुद बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके। कमाल की बात यह है कि दोनों ही जीरो एमिशन ड्राइविंग का वादा करती हैं, मतलब कोई प्रदूषण नहीं, पर इनके काम करने का तरीका वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो शुरू करते हैं पहला राउंड, और ये है एनर्जी एफिशिएंसी का। इसे वेल टू व्हील एफिशिएंसी भी कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि पावर प्लांट से लेकर गाड़ी के पहियों तक कौन सी टेक्नोलॉजी एनर्जी का सबसे बेहतर इस्तेमाल करती है, कौन कम बर्बाद करती है। और क्या बात है, पहले ही राउंड में BEVs ने तो कमाल कर दिया, एक जबरदस्त बढ़त बना ली है। स्टडीज बताती हैं कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डीजल के मुकाबले 47% से भी ज्यादा एनर्जी कम खर्च करती हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बचत है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। FCEVs भी कुछ खास पीछे नहीं हैं। वो भी डीजल के मुकाबले करीब करीब 47% एनर्जी बचाती हैं। तो हाँ, माना कि BEVs थोड़ी सी ज्यादा एफिशिएंट हैं, पर ये मुकाबला जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा नजदीकी है। चलिए, अब आते हैं दूसरे राउंड पर। और ये उस चीज के बारे में है जो हर ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, रिफ्यूलिंग, यानी गाड़ी में फ्यूल भरवाना। ये स्पीड और सहूलियत की सीधी सीधी लड़ाई है। और यहाँ FCEVs सीधे सीधे बाजी मार लेती हैं। एक हाइड्रोजन कार को रिफ्यूल करने में उतना ही टाइम लगता है जितना आज पेट्रोल भरवाने में लगता है, बस 5 मिनट। एकदम तेज, आसान और बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस जिसकी हम सबको आदत है। वहीं दूसरी तरफ एक BEV को फास्ट चार्जर पर भी फुल चार्ज होने में कम से कम 30 मिनट या उससे ज्यादा लग जाते हैं। अब FCEV की स्पीड के सामने तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या ये राउंड FCEV के नाम हुआ है ना? यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। सोचिए, उस स्पीड का क्या फायदा जब फ्यूल भरवाने के लिए कोई जगह ही ना हो। 2021 के मिड तक पूरे अमेरिका में सिर्फ 48 रिटेल हाइड्रोजन स्टेशंस थे। जी हाँ, सिर्फ 48। और यही FCEVs के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। हाइड्रोजन स्टेशनों की इतनी ज्यादा कमी का मतलब ये है कि ज्यादातर ड्राइवर्स के लिए ये तेजी से रिफ्यूल करने का ऑप्शन है ही नहीं। ये तो वही क्लासिक पहले मुर्गी या अंडा वाली प्रॉब्लम हो गई। अब बारी है तीसरे राउंड की, और ये राउंड सिर्फ इस बारे में नहीं है कि गाड़ी चलाने पर क्या होता है, बल्कि इस बारे में भी है कि उसे बनाने से लेकर उसके खत्म होने तक क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। BEVs की बैटरी बनाने के लिए बहुत माइनिंग करनी पड़ती है, और उनका टोटल एमिशन इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजली कोयले से आ रही है या सोलर से। दूसरी तरफ FCEVs तभी क्लीन है जब उनका हाइड्रोजन ग्रीन हो, और आज की तारीख में ज्यादातर हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से ही बनता है, जिससे खुद एमिशन होता है। और अब वो राउंड जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा। मतलब एक आम इंसान के लिए गाड़ी चलाने का असली खर्चा कितना है, ये है फाइनल शोडाउन। और यहाँ BEVs एक जोरदार नॉकआउट पंच मारती हैं। जरा कैलिफोर्निया के आंकड़े देखिए। एक टेस्ला मॉडल 3 को चलाने का खर्च है सिर्फ 4 सेंट प्रति मील। वहीं एक FCEV जैसे टोयोटा मिराई, उसका खर्च है 21 सेंट प्रति मील। अरे, ये तो पेट्रोल गाड़ी से भी ज्यादा महंगा है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ID Tech X जैसे एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर हाइड्रोजन गाड़ियों को BEVs से मुकाबला करना है तो हाइड्रोजन की कीमत को बहुत ज़्यादा नीचे आना होगा। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है। तो इन 4 जबरदस्त राउंड्स के बाद जजों का फैसला क्या कहता है? ड्राइविंग का भविष्य आखिर कौन जीत रहा है?
देखिए, पैसेंजर कारों के लिए आज का विनर बिल्कुल साफ है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर है और इन्हें चलाने का खर्चा बहुत ही कम है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए BEVs ही प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। FCEVs की तेज रिफ्यूलिंग और ज्यादा रेंज उन्हें भारी गाड़ियों के लिए, जैसे ट्रक और बसों के लिए, एक बहुत मजबूत दावेदार बनाती है। जहां बैटरी का वजन और लंबा चार्जिंग टाइम एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहां हाइड्रोजन ही शायद भविष्य हो। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक टेक्नोलॉजी दूसरी को पूरी तरह से खत्म कर देगी? या फिर भविष्य एक कोलैबोरेशन का होगा, जहां बैटरी हमारी रोज की छोटी-मोटी यात्राओं को पावर देंगी और हाइड्रोजन हमारे भारी सामान को लंबी-लंबी दूरियों तक पहुंचाएगा? शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर एक साफ-सुथरा भविष्य कैसे बनाएंगी।